रोहिणी जा सकती है विधान परिषद, और वो जाएगी तो आरजेडी को फायदा भी होगा क्योंकि बहुत तेज तर्रार नेत्री है। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी में उनके मुकाबले का कोई नेता, महिला में तो महिला क्या पुरुष में कोई नहीं है उनके टक्कर का, क्योंकि वो जानती है कि विरोधियों पर कब और कैसे हमला करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधान परिषद की 10 सीटें पर 18 जून को मतदान होगा। इसमें एक सीट पर उपचुनाव होना है। 1 से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने परिवार में सहमति भी बना ली है, लेकिन तेज प्रताप आरजेडी के बजाय अपने पार्टी जेजेडी के बैनर तले विधान परिषद जाना चाहते हैं। उनके भाई तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब पहला सवाल है कि सब ऑल इज वेल हो गया है परिवार में? देखिए, तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। आपने कहा ना तेज प्रताप तैयार नहीं है, तो तेजस्वी यादव भी तैयार नहीं है। तेज प्रताप चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के वो उम्मीदवार बने और आरजेडी के विधायक उनका समर्थन करें, उनके लिए वोट करें, तो अपनी पार्टी के एमएलसी हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान तो है नहीं। तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि उनकी पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करें? और इस मसले पर विरोध भी हो सकता है, सवाल भी उठाया जा सकता है कि जब भाई आपकी पार्टी में नहीं है तो आपके पार्टी के विधायक क्यों उनको वोट दे रहे हैं? तो तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। अगर तेज प्रताप आरजेडी के उम्मीदवार बने तब तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तेज प्रताप चाहते ही नहीं है कि आरजेडी के उम्मीदवार बने। विधायकों की संख्या के अनुसार इस बार आरजेडी को केवल एक ही सीट मिलनी है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में एक एमएलसी की सीट के लिए कम से कम 25 वोट चाहिए। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। महागठबंधन के 35 विधायकों में आरजेडी के 25 हैं, कांग्रेस के 6 हैं, और 6 में से 3 पहले ही क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। राज्यसभा चुनाव में भी पला बदल दिया था। माले के 2 हैं, सीपीएम का 1 है, और आईपी गुप्ता एक अपना इकलौते एमएलए अपनी पार्टी के। तो महागठबंधन को सिर्फ एक सीट ही मिलना है। वर्तमान में विधान परिषद में आरजेडी के 16 सदस्य हैं। 28 जून को मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तेज प्रताप चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार बने और आरजेडी उनका समर्थन करे, यानी उनके लिए वोट करे, जिसके लिए तेजस्वी तैयार नहीं है। मामला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी खेला भी कर सकती है ऐसे में। सर, लेकिन सवाल है कि बीजेपी क्या खेला कर सकती है? देखिए, बीजेपी ने अगर 10वां उम्मीदवार तेज प्रताप को बना दिया, बीजेपी की तो 10 सीटें निकल ही रही हैं। मतलब एक उपचुनाव 1 सीट पर और 9 सीटों पर है, तो मतलब 10 तो उसकी निकल रही है। 11वां उम्मीदवार मान लीजिए उसने तेज प्रताप को ही बना दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया तो मुश्किल तो बढ़ ही जाएगी ना तेजस्वी यादव की। बीजेपी तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाकर तेजस्वी को संकट में डाल सकती है। अगर बीजेपी ने तेज प्रताप को समर्थन दे दिया तो आरजेडी में टूट हो सकती है, क्योंकि राबड़ी देवी लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा किसी भी हालत में एमएलसी बन जाए। भाई लालू यादव चाहते हैं कि भाई दोनों बेटा अपने रहते ही अपने बेटों को सेट कर दें। तेजस्वी तो भाई विधायक हैं, तेज प्रताप विधायक नहीं है, तो पार्टी के दूसरे नेता का बंगला उनको दिया गया रहने के लिए। तो चाहते हैं लालू जी ना कि भाई उनके रहते ही बेटा सेट हो जाए, तो पार्टी में टूट भी हो सकती है। खबर है कि लालू प्रसाद रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर भी आज जा रहे हैं। बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ही रुकेंगे। लालू वहाँ परिवार से नाराज रोहिणी को मनाएंगे भी। हो सकता है कि रोहिणी को ही वो तैयार कर लें आरजेडी से विधान परिषद जाने के लिए, अगर, क्योंकि रोहिणी बहुत नाराज चल रही है, उसने घर भी छोड़ दिया है, परिवार से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी विधानसभा चुनाव के समय से ही नाराज चल रही हैं। तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन में भी वो शामिल नहीं हुई थी। आरजेडी की करारी हार पर उन्होंने तेजस्वी और उनकी टीम के चंद लोगों पर सवाल भी उठाए थे। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेकिन अब तक लालू राबड़ी आवास वापस नहीं लौटी है जब से गई है। तो उनको मनाने के लिए उनको भी ऑफर लालू यादव से दे सकते हैं। भाई तेजस्वी तो मानेंगे नहीं कि तेज प्रताप अपनी पार्टी के उम्मीदवार रहे और आरजेडी के विधायक वोट दे। ऐसे में रोहिणी तैयार हो जाती है अगर, तो एक एमएलसी का पद मिल सकता है उनको, और ज़्यादा चांस यही है क्योंकि तेज प्रताप अगर आरजेडी के उम्मीदवार बनने के तैयार नहीं होंगे तो रोहिणी को ही मौका मिल जाएगा। रोहिणी जा सकती है विधान परिषद, और वो जाएगी तो आरजेडी को फायदा भी होगा क्योंकि बहुत तेज तर्रार नेत्री है। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी में उनके मुकाबले का कोई नेता, महिला में तो महिला क्या पुरुष में कोई नहीं है उनके टक्कर का, क्योंकि वो जानती है कि विरोधियों पर कब और कैसे हमला करना है। राजनीति
के हर बारीक तरीके से वो अवगत हैं, वो लालू जी की जगह ले सकते हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है किसका बनेगा, किसका खुलेगा किस्मत? आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।